देखिए, आपको भी पता होगा 2014 में मोदी सरकार आई है। 2014 के बाद 2021 आ चुका है, 7 साल हो चुके हैं। जितने भी हमारे भारतीय सरकारी कार्यालय हैं, क्या कोई ऐसा कार्यालय बचा है जिसके में नौकरियां रिक्त ना हो? आप अभी देखेंगे हमारे चारों तरफ यूजीसी के भी बच्चे बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से तक के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जेएनयू, डीयू, जामिया और सारे बाकी लोग हैं। यहाँ तक कि भारतीय मजदूर के भी लोग हैं यहाँ पर। जो 42 करोड़ थे लेबर, उनको तो ख़त्म कर दिया गया, और जो 4 कोड हैं मोदी जी के बनाए हुए, खुद जो बनाए हैं, वो उनके लिए सही हैं। और जो मतलब 42 कोड हैं जो मजदूरों के हित में हैं, मजदूरों के परिवारों के हित में हैं, आने वाले कल के हित में हैं, वो ख़त्म कर दिए गए। लेकिन जो 4 कोड हैं इनके द्वारा बनाए गए, वो सही हैं। ऐसा क्यों? लेकिन सर, देश भर में लोग नहीं, मुझे पहले एक बात बताइए, ये ऐसा कौन सा कानून है जो जनता समझ रही है, इनको समझ में नहीं आता? अगर जनता समझ रही है तो इनको क्यों नहीं सोचा जा सकता? आप यहाँ देखेंगे, हमने दे रखा है लेबर कोड भी है, सरकारी पद का भी है, CITU का भी है, मौलिक अधिकारों के लिए भी है। सरदार भगत सिंह ने अपनी शहादत क्यों दी? सवाल यही उठता है, क्या सरदार भगत सिंह, बिस्मिल, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, क्या वो आतंकवादी थे? यदि आतंकवादी नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे, तो आज उनकी बातों को लेकर क्यों मन में नहीं लाया जाता? क्यों बार बार हमारे देश का दमन किया जा रहा है? कभी लेबर कोड के जरिए, कभी एजुकेशन के जरिए। अभी आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, जो सरकारी स्थान में बहुत अच्छा पद रखता है, वहाँ जो रेगुलर 20-20 साल पुराने कर्मचारी, उन तक को क्या नाम हटा दिया गया। तो दिल्ली में जो 7 लाख रिक्त हैं, पद जो रिक्त हैं, उनको कैसे भरा जाएगा? आज DYFI, SFI, CITU जो मिलकर प्रदर्शन कर रही है, भरा जाएगा? सरकार तो नहीं भर रही ना। तो यही तो वजह है, क्यों नहीं सुनेगी? आगे सरकार को क्यों नहीं सुनना है? एग्जाम वो लेने को तैयार नहीं UGC के, हाँ, मतलब हमारा जो UPSC के एग्जाम है वो नहीं लेना है उनको, तो आखिर कब सुनेगी? इट मीन्स ये तो ये हो गया ना, तानाशाही, हिटलर गर्दी हो गई। कहा जाता है सर कि विरोध करते हैं जब जनता, तो सरकार सुन लेती है, लेकिन ये सरकार तो नहीं सुनती ना विरोध। यही तो हम सुने ना, उसकी वजह है। देखिए, हम जो मीडिया है हमारे देश की, वो 2 भागों में बटी हुई है। एक जो देश के हित में है, और एक वो जो गवर्नमेंट के हित में है। शॉर्टकट में कह तो गोदी मीडिया एक मीडिया है ना, सेकुलरिज्म मीडिया। अभी आपने पिछली बार कुछ दिन पहले सुना होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सेकुलर धर्म, सेकुलरिज्म इस देश के लिए खतरा है। यानी हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है, जहां 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, वो खतरा है। और अगर एक भाषा बोली जाएगी तो वो हमारा हो गया। यानी जो हमारी पहचान है पूरी दुनिया में, जहां मुट्ठी बंद करके खड़े हुए हैं, जहां हम एक मुट्ठी खड़े हैं, जहां पूरी दुनिया सलाम करती है कि वाओ दिस इज इंडिया, जहां 1691 भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो वहां पर जाना चाहिए। आज वो लोग कह रहे थे सेकुलरिज्म का खतरा है। क्या यहाँ पर सेकुलरिज्म का खतरा है? यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ मजदूर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, और जो वो लोग जिनकी नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, क्या इनको खतरा है? ऐसी बातें क्यों बोलती है सरकार? क्या फायदा होता है उसको? तो सरकार से यही तो सवाल आपको करना चाहिए ना। हम तो सवाल कर रहे हैं, हम तो सवाल करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। सवाल अब आपको करना है, इस देश की मीडिया को करना है। चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है, अगर 3 स्तंभ नहीं सुनते तो चौथे स्तंभ को आवाज उठानी चाहिए। आपने देखा होगा ट्रम्प सरकार से पहले किस तरह से अमेरिकन मीडिया अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात करती है, और हमारे यहाँ मोदी जी अंडा कब खाएंगे, मोदी जी के ये कब करेंगे, मोदी जी ने संतरा क्यों खाया, तरबूज। सर, जब सरकार से रोजगार के बारे में पूछा तो सरकार कह रही है हम निजीकरण कर रहे हैं। निजीकरण कहाँ हो रहा है? अच्छी सर्विस कहाँ हो रहा है? आप जानते हो दिल्ली पुलिस के अंदर जो कहने में खुद रिक्ति खाली है, दिल्ली पुलिस के अंदर रिक्त खाली हैं, इंडियन आर्मी में रिक्त खाली हैं, NCD में रिक्त खाली हैं, NDNC में रिक्त खाली हैं। आप मैं बता दूं, कल की मैं आपको बताऊं कि मैं एक हॉस्पिटल गया, जिसका हॉस्पिटल का नाम है लेडी हार्डिंग और कलावती। वहाँ पर इतनी गंदगी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कहा कि वहाँ के जो डॉक्टर थे, मैंने उनसे कहा कि ये इस तरह से क्यों है? कह रहे ना तो कर्मचारी है ना डॉक्टर है। कह रहे यहाँ पर वैकेंसी है पर लोग नहीं है। पर सरकार के पास पैसा नहीं है ना सैलरी देने के लिए। अच्छा, मूर्ति बनाने के लिए है। जो 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई है सरदार पटेल की, कल आपने देखा होगा, कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे
हैं यार कितने कैसे लोग हैं, कैसी इंडियन गवर्नमेंट है, मुझसे लेके जा रहे हैं कि बच्चों का भला करना है, एजुकेशन करना है, वहाँ जाके वो मूर्ति बना रहे हैं। तो वो जो विदेशों से पैसा लिया जा रहा है और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी कह रही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार अगर कोई मेरा कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। आखिर ये जो विदेशों से पैसा लाया जा रहा है वो कहाँ लाया जा रहा है, कहाँ गया? सर जो बेरोजगारी का हाल अभी जो है इस टाइम मौजूदा जो है, क्या पहले भी कभी रहा है? आप याद रखिएगा पहले जब हम इंदिरा गांधी के टाइम पे जब आपातकालीन की घोषणा हुई थी और उसके बाद जब बेरोजगारी की बढ़ी थी, उसके बाद कितना, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी सरकार इससे पहले नहीं आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोनों लोगों को लेकर काम किया। उन्होंने गरीबों का भी भला करा और उद्योगपतियों को भी साथ लेके चले। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ उद्योगपति का भला करती है, इसे कोई मतलब नहीं, ना गरीबों से, ना मजदूरों से, ना किसानों से, किसी से इनका कोई मतलब नहीं। जो सरकार पॉलिसी बनाती है, क्या पॉलिसी गलत है या उनके सलाहकार गलत है? पॉलिसी भी गलत है, सलाहकार भी गलत है। क्यों? जब एक बात बताइए, घर में अगर सब्जी बनती है और सब्जी बनने में अगर उसमें नमक खत्म है या कोई चीज कमी है तो उसको बताया जाता है। तो अगर उसको खत्म किया जाएगा तो किसको बताया जाएगा? बावर्ची को तो बताया जाएगा, शेफ को तो बताया जाएगा। अब हम सलाहकार को बता रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं। तो ये बताइए ये होगा कैसे सही? वोट तो फिर भी मिल रहा है, वोट कहाँ मिल रहा है? जबरदस्ती। आप नहीं क्यों नहीं समझ रहे? आप सीरियस बात क्यों नहीं इस बात को रख रहे? मैंने पहली बार क्या कहा, या तो ये कह दें कि सरदार भगत सिंह आतंकवादी थे, बिस्मिल्लाह आतंकवादी थे, राजगुरु आतंकवादी थे, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे, और अगर ये आतंकवादी नहीं थे, क्रांतिकारी थे, तो उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है? ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं कर तो रहे हो। कहाँ कर रहे हैं? 7 लाख रिक्त पक्तियां क्यों नहीं है? अभी आपने देखा यूजीसी वाले, यूपीएससी वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि आप क्यों इस बात करें, 7 लाख नौकरियां क्यों खाली क्यों है? बार बार कहते हैं कि तानाशाह हो गई है। हो गई? लोकतंत्र में चुनी हुई तो सरकार है, कहाँ है चुनी हुई? चलो मैंने आई एग्री कि वो चुनी हुई है, लेकिन चुनने का मतलब क्या है? कि वो लोगों के हित में काम करे, लोगों के द्वारा लोगों के हित में काम करने वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है। वो तो कह रही है हम तो लोगों के जनता। कहाँ भाई? आप जैसे लोग हैं जो आंदोलनजीवी, आंदोलन करना काम है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि मैं आंदोलनजीवी हूँ। मैं क्योंकि भगत सिंह का मानने वाला हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद का मानने वाला हूँ, मैं राजगुरु को मानने वाला हूँ, मैं सुखदेव का मानने वाला हूँ, मैं महात्मा गांधी का अनुयायी हूँ। अगर महात्मा गांधी और उनके लोग ना होते, नरम और गरम दल ना होते, तो शायद देश को आज़ादी नहीं मिलती। मैं इतना मानता हूँ कि आज की तारीख में जो हो रहा है, काश 1947 में ये लोग होते, आज़ादी तो बहुत दूर की बात है। भगत सिंह को भी ये आंदोलनकारी की जगह, ये क्रांतिकारी की जगह, जो सावरकर कहते थे ना कि मुझे माफ़ी दे दो, 60 रुपये प्रति महीना मैं रह लूँगा, तो ये आज ना 60 रुपये की जगह 100 रुपये में ही रख लेते। और ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं इस देश में कि उन्होंने बस सोशल मीडिया पे बिठा रखा है कि बस हमारा जयकारा करो, तुम्हारे बैंक खातों में पैसे पहुँच जाएंगे। लेकिन जो सारी समस्याएं हैं देश में, इनका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही, सरकार को देखो, सरकार को बदलना होगा। सरकार बदलना सबसे अहम है। अगर घर का मुखिया सही काम ना करे तो मुखिया को जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों को दायित्व दे दे कि मेरी जगह अब आप संभालिए, देखिए मुझ पे जितना हो सकता था मैंने कर लिया। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और को लाइए ना। आखिर आप ही क्यों फैसला कर रहे हैं? अडानी, अंबानी और यही लोग हैं क्या हमारे देश का किसान नहीं है? पैदा करेगा किसान फसल, और इसी को 1 रुपए की जो आलू है वही 10 रुपए का मिल रहा है। इज इट शेमफुल ना? ये बहुत शर्म की बात है।